एकमात्र ग्राउंड कचहरी क्लब को अब पार्किंग बनाया जा रहा है केवल चंद व्यवसायियों के लिए, और ये काम जिला प्रशासन कर रहा है। ये शहर के लोग भले ही बहुत कम यहाँ पर आते हो, लेकिन ये जान लें कि जब कभी आपात स्थिति आती है, जैसे कि भूकंप आया था, निगम का ग्राउंड है और वहाँ पर या यहाँ पर हम आमरण अनशन करेंगे, बैठेंगे, और आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप हम लोगों का साथ दीजिए। सभी लोगों को नमस्कार। मैं फिर से इस मुद्दे को लेकर के आपके बीच लाइव आया हूं। गोरखपुर के लोग इस बात को ज़रूर देखें, क्योंकि गोरखपुर जो है उस पूरे शहर में केवल एकमात्र ग्राउंड बचा है जो किसी भी आपात स्थिति में शहर के काम आ सकता है, शहर वासियों के लिए काम आ सकता है। क्योंकि जब भूकंप आया था तो लोग इसी ग्राउंड में आकर के शरण लिए थे। इसके पहले गोरखपुर में जितने भी ग्राउंड थे, जैसे तमकुही का मैदान था, उसको भी कमर्शियल करके वहाँ कॉलोनियाँ बना दी गई और फिर वो मैदान ख़त्म कर दिया गया। नॉर्मल का ग्राउंड था जहाँ पर खेल कूद सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, सर्कस लगता था, उसको भी जो है कब्जा करके वहाँ पर भी सरकारी भवन निर्माण करके उस ग्राउंड को भी ख़त्म कर दिया गया। तो जितने गोरखपुर के लोग हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें और सरकार से पूछें, जिला प्रशासन से पूछें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। आइए अब आपको मामले से अवगत कराते हैं। मामला ये है कि हमारे ठीक सामने यहाँ भालोटिया मार्केट है और उसके बगल में शिवाय होटल है। ये दोनों जो मार्केट हैं और ये जो शिवाय होटल है उसके बगल में पेट्रोल पंप है। इनके पास पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। बिना पार्किंग के शिवाय होटल चल रहा है, बिना पार्किंग के भालोटिया मार्केट चल रहा है, और इन लोगों को, इन चंद व्यवसायियों को पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकारी ज़मीन पर पार्किंग बनाने जा रहा है। एकमात्र ग्राउंड कचहरी क्लब को अब पार्किंग बनाया जा रहा है केवल चंद व्यवसायियों के लिए, और ये काम जिला प्रशासन कर रहा है। ये शहर के लोग भले ही बहुत कम यहाँ पर आते हो, लेकिन ये जान लें कि जब कभी आपात स्थिति आती है, जैसे कि भूकंप आया था, तो शहर के लोग यहीं पर जो है आकर के रुके हुए थे, यहीं पर सुरक्षा लिए थे। अब देखिए, पहले शुरू में बताया गया कि ये जो ग्राउंड है इसका केवल 40 फीट लिया जा रहा है, यहाँ तक 40 फीट यहाँ तक ले करके, और ये सामने से यहाँ पार्किंग का हिस्सा ये लोग दे रहे हैं लेकिन अब देखिए इसको पाटा जा रहा है। ठीक, ये जो है इसको पाटा जा रहा है पूरा, है इसको पाट करके अब लाइन यहाँ से शुरू हो रही है। ये जो रस्सी लगाई आपको दिख रहा है ना, अब ये कल को आगे बढ़ के पूरी पार्किंग पूरा ग्राउंड जो है ये केवल निजी हाथों में देने का काम करेंगे। अब आपको और बता दें, आपको शहर में बार बार हवाला दिया जाता है कि हमारे शहर में जाम लग रहा है और जाम की समस्या से निजात दिलाना है। तो जाम लग रहा है तो ये तो आपके भ्रष्टाचार का, ये आपके सिस्टम का भ्रष्टाचार है। आप कोई गरीब आदमी है, उसका ठेला आप दुकान और खोमचा जो है सड़क पर नहीं लगने देते हैं। लेकिन शिवाय होटल का भी मैं ले चल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि शिवाय होटल का पोर्च बाहर की ओर निकला हुआ है और वो सीधे सड़क की ज़मीन पर कब्जा करके अपना होटल चला रहा है, लेकिन वो जो है उस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कचहरी क्लब यही है। बाबू देखिए कहीं होंगे, बाबू आजकल बेकाबू हो गए हैं। तो ये कचहरी क्लब आप देख रहे हैं, ये छोटा सा ग्राउंड बचेगा। फिर उसके बाद ये अगर कब्जा हो जाती है ज़मीन, ये ज़मीन अगर पार्किंग बन जाती है, फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, निजी मतलब नहीं रह जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि इन होटलों के पास अगर पार्किंग नहीं है तो ये क्यों चल रहा है? क्या इन होटलों के लिए और इन जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं इनके लिए निजी जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो पूरे देश की होती है, देश के लोगों की होती है, उस पर आप कब्जा कैसे करेंगे? ये देखिए, ये झंडा गड़ा हुआ है, ये सब जो है पूरा पार्किंग में जाएगा। अब ये ग्राउंड जो है ख़त्म हो जाएगा। आपका जो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, स्पोर्ट्स का कार्यक्रम होता था, वो ख़त्म हो जा रहा है। मैं दिखा रहा हूँ आपको ये क्यों किया जा रहा है। गोरखपुर के लोग ध्यान दें, ग्राउंड आपसे छीना जा रहा है। ये जो सामने दुकानें आप देख रहे हैं, ये पतंजलि मेगा स्टोर है। इसमें देखिए कहीं आपको कोई पार्किंग दिख रही है? 70-80 फीट चौड़ा ये दुकान है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई पार्किंग नहीं दिख रही है। शिवाय होटल ने सीधे पोर्च बना करके कब्जा। पहले आपको ये दुकान दिखाते हैं। ये दुकान देखिए, ये जो दुकानें हैं, ये दुकानें बिना पार्किंग के चल रही हैं। आपको एक बहुत गंभीर बात आपको दिखा रहा हूँ।
ये जो दुकान का आगे का हिस्सा है, ये जो ठेला लगा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पिलर दिख रहा है यहाँ तक, ये बरामदा हुआ करता था। ये एक पिलर है बीच में, जो ऊपर से ये तार आ रहा है, ये दिख रहा है आपको। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बरामदा हुआ करता था, जो पब्लिक के लिए स्पेस था। वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हो सकती थी, वहाँ पर लोग पैदल चल सकते थे, लेकिन अब उसको कवर करके पूरा दुकान बना दिया गया। और यही हाल पूरे गोरखपुर का गोल घर का है कि पैदल चलने वाला जो जगह था या पार्किंग का जो जगह था, उसको कवर कर लिया गया। ये पतंजलि स्टोर आप देख रहे हैं। अब ये देखिए सड़क का घुमा, देखिए सड़क यहाँ कितनी चौड़ी है। आप अगर गोरखपुर के लोग अगर देख रहे हैं तो इसको शेयर भी करें, ताकि हमारे सोए हुए लोगों के बाद। ये देखिए सड़क कितनी चौड़ी है, ये सड़क की चौड़ाई देखिए। अब जब यूँ ही आप आगे बढ़ते हैं, इस सड़क को पतला कर दिया जाता है। इस 70-80 फीट चौड़ी सड़क को यहाँ पर देखिए वाइट कलर से घुमा दिया गया है। ये जो मार्किंग बनी है सड़क का, उसको घुमा करके सड़क यहाँ पर देखिए कितना पतला हो गया। ठीक है, ये क्यों किया गया? ये केवल और केवल इस होटल के लिए किया गया है। अब पता नहीं जिला प्रशासन में और इस होटल के मालिक में क्या सेटिंग है। देखिए ये होटल का पोर्च देखिए, ये सड़क में बना हुआ है। ठीक है, सड़क कब्जा करके ये होटल चल रहा है और इसमें कहीं पर भी पार्किंग नहीं है। अगर जाम की समस्या ख़त्म करनी है तो इन बिना पार्किंग वाले कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस को क्यों इस तरह की मान्यता मिली हुई है? देखिए ये बरामदा इसमें बचा हुआ है। अभी ये जो तिवारी मेडिकल स्टोर है, इनका देखिए बरामदा बचा हुआ है, जहाँ पर लोग खड़े होकर के शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन इधर का देखिए, इधर का बरामदा काट लिया गया है। तो गोरखपुर के लोगों से कहना है कि जिलाधिकारी से पूछिए कि शहर का एकमात्र ग्राउंड इन व्यवसायियों के लिए, इस होटल के लिए क्यों ख़त्म किया जा रहा है। उसके बाद आप देखिए ये पेट्रोल पंप है। ये पेट्रोल पंप कई बार जहाँ के शहर के समाज सेवी हैं इसको उठा चुके हैं कि इस पेट्रोल पंप में न तो गाड़ी खड़ा करने की जगह है, ये केवल सड़क की ज़मीन को अतिक्रमण करके काम कर रहा है। लेकिन इस पेट्रोल पंप पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाई बड़े लोग हैं, नहीं हो सकता है। अभी जब यहाँ पर 10 बजेगा, 10, 11, 12 बजेगा तो ये सब गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। ये सब यहाँ पर ये पूरा पार्किंग बन जाएगा। ये गांधी जी का स्टेचू के अगल बगल पूरा पार्किंग लग जाएगा। और देखिए ये पूरा ये पेट्रोल पंप हमारे शहर के नगर निगम के ज़मीन पर ये चल रहा है। तो देखिए कितना पतला कर दिया गया रोड को। तो अगर सरकार की मंशा है या जिला प्रशासन की मंशा है, पार्किंग जो जाम की समस्या है वो ख़त्म हो। ये पूरा चौराहा देखिए इतना चौड़ा था, लेकिन उसको पतला करके ये सीमित कर दिया गया है। अगर ये समस्या ख़त्म हो तो सबसे पहले दवा मंडी जो है, जो यहाँ की दवा मंडी है, भालोटिया मार्केट को नेशनल हाईवे से जुड़े किसी जगह पर शिफ्ट करे। एक बात। दूसरी बात, ये जिना जो भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे सिवाय होटल है, ये पेट्रोल पंप है, और ये जितनी भी दुकानें हैं बिना पार्किंग के चल रहे हैं, इन सबको बंद किया जाए अगर वो वाकई में जाम की समस्या से निजात चाहते हैं तो। लेकिन इसके बजाय, इसको करने के बजाय जिला प्रशासन शहर के बीच में बचा एकमात्र ग्राउंड जहाँ पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, खेल कूद के प्रतियोगिताएं होती हैं, आपात स्थिति में जब ज़रूरत पड़ती है, जब चुनाव होता है या शहर में कोई विशेष कैंपेन होता है, NDRF का कैंपेन होता है, तो इन सब इस जगह का इस्तेमाल किया जाता है। ये कचहरी क्लब आप देख रहे हैं, लेकिन आज इस कचहरी क्लब को हमसे छीना जा रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे तमकुही का मैदान ख़त्म कर दिया गया, ठीक उसी तरीके से जैसे नार्मल का मैदान ख़त्म कर दिया गया, उसी तरीके से अब इस कचहरी क्लब को भी ख़त्म किया जा रहा है। मैं जिलाधिकारी को हम लोगों ने परसों ज्ञापन दिया था, कल के अखबारों में भी एक आध अखबार में छपा था, लेकिन जिला प्रशासन भाई पूरे फॉर्म में है, पावर उसको मिला हुआ है कि वो किसी भी तरीके से सरकारी संपत्तियों का इस्तेमाल जो है निजी लोगों के लिए सुअवसर कर दिए। यहाँ पर कुछ केवल यहाँ इतनी दूर में कितनी गाड़ियाँ पार्क होंगी? मुश्किल से 50 कारें। तो कार वालों की सुविधा के लिए ये खेल कूद का ग्राउंड ख़त्म किया जा रहा है। देखिए यहाँ किनारे कुश्ती चलता है, यहाँ सामने कराटे और जिम्नास्टिक चलता है। जहाँ वो सीधे दिख रहा है वहाँ पर एक बैडमिंटन कोर्ट था, उसको इस समय वो ख़त्म है। रैकेट खेलते थे लोग, बैडमिंटन खेलते थे। और ये हमारी जो पीड़ा है वो इस नाते है कि हमारे शहर में अब कोई ग्राउंड नहीं बचेगा, कोई खेल कूद का मैदान नहीं बचेगा, और जो चंद लोग हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं उसका इसी तरह से दोहन किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा।
और अगर आप चुप रहेंगे तो यकीन मानिए कि भविष्य में आप जवाब नहीं दे पाएंगे कि इस शहर के बाशिंदे थे और जब ये शहर बर्बाद हो रहा था तो आप कुछ नहीं कर रहे थे। तो ये ग्राउंड एक बार फिर से देखिए। अब ये टीन शेड जो है ये तोड़ दिया जाएगा। टीन शेड को बताया जा रहा था कि पहले कुछ हिस्सा लिया जाएगा यहाँ तक, लेकिन फिर उसके बाद नींव बढ़ा करके यहाँ तक खोदी गई। अब ये नींव है और फिर अब इसको बढ़ा करके यहाँ किया जा रहा है। अब ये कब यहाँ से पहुँच के वहाँ पहुँच जाएगा और पूरे ग्राउंड को लील लेगा ये आपको पता नहीं चल पाएगा। तो शहर के जितने भी हमारे सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो भी हमारे शहर के जिम्मेदार लोग हैं, वो इस बात को समझें। अगर इस ग्राउंड को नहीं हम बचाएंगे तो हमारे शहर के साथ बहुत गलत होगा। मैं धीरेन्द्र प्रताप, हम लोग इसके लिए आंदोलन शुरू कर रहे हैं। कल से हो सकता है कि हम लोग सड़क पर उतरें, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है। सरकार के पास बहाना है कि लॉकडाउन में कोई आंदोलन नहीं हो सकता है आगे ये, लेकिन कल से इसी पीछे नगर निगम का ग्राउंड है और वहाँ पर या यहाँ पर हम आमरण अनशन करेंगे, बैठेंगे। और आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप हम लोगों का साथ दीजिए। इस मैदान को बचाने की लड़ाई में आप सभी सहयोग करिए, ताकि हमारे शहर के बीचों बीच ये एक मैदान बचे, इसको डेवलप किया जाए और खूबसूरत बना जाए लोगों के लिए, और ये उपयोग में आ सके। केवल चंद लोगों के लिए, चंद लोगों की कारें खड़ी करने के लिए इस मैदान को ख़त्म न किया जाए। सभी गोरखपुर वासियों को मेरा नमस्कार। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।